सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन सुख पद प्रकाश के दायक सतगुरु अनंत कोट जन साई के तारिकरु परिणाम सतगुरु बोले को सतहत मन कोई लेवे मान तो सच होत है संगदास मुश्किल सुहासान सब धरती कागज सकवन कलम कटाई सात समुद्र सारी करूं सतगुरु गुण ज्ञान गाय अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 8वीं वाणी अर्जस पदराग जो तन्ना श्री 21 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसा समर्थ सायब मेरा ताकागी गण मंडल माही तेरा रे। ऐसा समर्थ सायब मेरा ताकागी गण मंडल माही तेरा रे। राव कुरंक करे पल माए रंक कुराज दिरावे रे। राव कुरंक करे पल माए रंक कुराज दिरावे रे। उजड़ नगरी तुरत बसावे खाड़ा चा पहाड़ बनावे रे। उजड़ नगरी तुरत बसावे खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। दूरादी से वो नेड़ा कर दे नेड़ा को दूर पठावे रे। दूरादी से वे नेड़ा कर दे नेड़ा को दूर पठावे रे। जीवत दी से सो तुरत बिना से मुवा को आण जीवावे रे। मुवा को आण जीवावे रे। सुख विलास छुड़ावे पल में दुख को सुख माई लावे रे। सुख विलास छुड़ावे पल में दुख को सुख माही लावे रे। रोग क्षति सो पल माही खोवे साज के रोग लगावे रे। साज के रोग लगावे रे। पील दिगंबर भेष बनायो को प्यार सातल मेले रे। पील दिगंबर भेष बनायो को प्यार सातल मेले रे। गिरस्त रूप बण्या संसारी तांगट नित हर खेले रे। तांगट नित हर खेले रे। कह सुख राम भर्या सब सोखे रीता फेर भराई रे। कह सुख राम भर्या सब सोखे रीता फेर भराई रे। काम करेगा सो ही हुएगा तुम सारे हैं काई रे। तुम सारे हैं काई रे। ऐसा समर्थ सायब मेरा ऐसा समृद्ध सायब मेरा। सृष्टिकर्ता परमात्मा के जिसका गुणावाद सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज कर रहे हैं कि ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा का सामर्थ्य है, उनका ऐसा बल है जिनके मुकाबले में आज तक न कोई हुआ है
न कोई आगे होने वाला है। उनकी इच्छा से एक पल में सृष्टि की रचना हो गई है और उनकी इच्छा से वो एक पल में सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं। ये खेल उन्होंने ही मांडा है, तो खेल का समेटने का अधिकार भी उन्हीं को है। जब वो पारी घोषित कर दे, पारी ओवर, चलो पेवेलियन को अपने घर को लौट चलो, ऐसे समर्थ सायब है। तो उनके समर्थ को समझते हुए, उनके सामर्थ्य को समझते हुए, उनकी शरणागत होते हुए उनके नाम का सुमरन बड़े प्रेम के साथ में करना है। और जो अपने को उन्होंने रोल दिया है, अपने को नाटक करने के लिए यहाँ भेजा है, उसका अभिनय भी बहुत अच्छी तरह से निभाना है, उसमें दुखी और सुखी नहीं होना है। जो उन्होंने रोल दिया वो सहर्ष स्वीकार करते हुए, उनसे कोई शिकायतें नहीं करते हुए उनके नाम का सुमरन करते रहे, उनकी स्मृति, उनकी याद हमेशा बनी हुई रहे, तो ये आना जाना मिट जाएगा। तो परमात्मा समरथ साहिब बोलेंगे, तेने नाटक को नाटक रूप में निभा लिया, तो अब तुझे पूरा अनुभव हो गया, अब तू, तेरे में कोई कमी नहीं रही, तो अब तू कहाँ आ जा, मेरे निज घर में आ जा। और जब तक नाटक को नाटक नहीं समझेंगे, उसको वास्तविक समझते रहेंगे और सुखी और दुखी होते रहेंगे और परमात्मा से शिकायतें करते रहेंगे, हे परमात्मा तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो परमात्मा कहेगा अभी तो नाटक में कच्चा है, अभी और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो जब तक तो वो वापस जन्म और मरण में तीन लोकों में चक्कर लगवाते रहेंगे। ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ताका गिगन मंडल माही डेरा रे। ऐसे समृद्ध साहिब है जिन्होंने तीन लोकों की रचना की है। उन इच्छा का सकल पसारा तीन लोक भवन 14 सारा, उनकी इच्छा मात्र से, कल्पना शक्ति मात्र से तीन लोकों की रचना हो गई। उसमें 84 लाख प्रकार के जीव बस गए हैं। उनका कितना सामर्थ्य है। राव कुरंक करे पल माई, रंक कुराज दिरावे रे, उजड़ नगरी तुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। उन्होंने कहानी लिखी है, कहानी पे एन वक्त पर वो रद्दो बदल भी कर सकते हैं, जो अपन कभी सोचते नहीं है। उनका सामर्थ्य है। लिखने वाले कौन है? सृष्टिकर्ता परमात्मा है। उन्होंने अपने को कहानी देकर भेज दिया है कि ये रोल निभाओ। अब एन वक्त पे उन्होंने कुछ भी परिवर्तन कर दिया तो कर दिया, अपने हाथ की बात नहीं, अपने हाथ में बात किया, अपने तो अभिनय करना है। और अभिनय का कैसे, वो भी आनंद लेते हुए अभिनय करना है। अभिनय में कोई किसी को विलन बना दिया, किसी को हीरो बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, तो अभिनय करने वाला क्या दुखी सुखी होता है? डायरेक्टर ने बोल दिया अब तुझे गरीब का रोल करना है, तो क्या दुखी होगा, अंतर से रो रहा होगा? नहीं रो रहा होता है। इसी प्रकार से सृष्टिकर्ता परमात्मा कभी अमीर बना देते हैं, कभी गरीब बना देते हैं। उनकी संपत्ति अपने को देते हैं। सेट पर, नाटक का सेट पर कोई राजा का रोल निभाना है तो राज सिंहासन कौन उपलब्ध कराता है? निर्माता निर्देशक ही तो उपलब्ध कराता है। नाटक करने वाला अपने घर से तो लेकर आता नहीं है। और निर्माता निर्देशक बोलता हो गया तुम्हारा रोल, उतरो राज सिंहासन से, ये लो चलो। दुखी और सुखी हुआ और अपने को संपत्ति मिल गए, धनवान बन गए तो भूल गए, और वापस से कुछ घाटा लग गया, नुकसान हो गया, तो ये रो रहे हैं कि परमात्मा तेने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं रोज मंदिर जाता था, रोज सत्संग में जाता था, फिर भी तेने मेरे साथ ऐसा किया, क्या मतलब ऐसी भक्ति का? तो फिर तो परमात्मा अपने निज घर में स्थान देने वाले नहीं है। ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ताका गिगन मंडल माही डेरा रे। वो गिगन मंडल में डेरा उनका, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, परंतु पूरा पर्दा उनके द्वारा ही संचालित हो रहा है। अपने में बल नहीं है कि पर्दे की कहानी को बदल सके। राव कुरंक करे पल माही, रंक कुराज दिरावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। राजा को एक पल में रंक बना देते हैं और रंक को एक पल में राजा बना सकते हैं। ये सामर्थ्य किसमें है? परमात्मा में ही है। नहीं मैं तो अपने बल से,
अपनी करनी से, अपनी हिम्मत से, अपने शौर्य से मैंने यदि विजय प्राप्त की, मैं राजा बना, कोई ऐसा बोलता है तो अब तक क्या कर रहा था, पहले ही बन जाता। वो राज प्राप्त कर भी लिया और किसी दमदार शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो फिर क्या हुआ, राज सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। अब तेरी शौर्यता, तेरी हिम्मत कहाँ चली गई। सब देने वाले कौन थे, परमात्मा ही थे, और लेने वाले भी कौन है, परमात्मा ही है। उनकी लीला है, उनकी लीला को अपन समझ पाते नहीं और सुखी और दुखी होते रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। किसी से शिकायतें करोगे तो वो राजी होगा, बेराजी होगा। कोई कहता मैंने तो तुम्हारा काम किया और उल्टे हमको ही ओढ़मा मिल रहा है, तो आगे से तुम्हारे कोई काम करने का धर्म ही नहीं है। संसार में भी ऐसा ही बोलते हैं, किसी का भला करना चाहते हैं और अपने जिसमें बन पड़ता करते हैं और फिर कोई अपने को स्वीकार करता है कि अच्छा नहीं किया तो आगे से फिर इंटरेस्ट रहता है क्या करने का। इसी प्रकार से परमात्मा ने अपने को सबसे बड़ा मनुष्य शरीर देकर कहाँ भेज दिया, इस मृत्यु लेख में, और उसमें भरत खंड में देकर भेज दिया। इतना बड़ा उपकार कर दिया, फिर भी उनकी समर्थता को समझते हुए उनसे शिकायतें अपनी बंद नहीं होती, तो वो होते थे मृत्यु लोक में भरत खंड में मनुष्य दे देकर भेजना मेरा तो बेकार हो गया, आगे से ये लायक नहीं है। फिर दौड़ लगाओ किसकी, 84 की दौड़ लगाओ, ये घोड़े और ये मैदान। तो राव कुरंक करे पल माई, शत्रु ने आक्रमण कर दिया, एक पल में सिंहासन छिन गया। कुछ समय लगा क्या, राव कुरंक करे पल माई, रंक कुराज दिरावे रे। और कोई सामान्य प्रजा है उसको भी छाय हुमाऊ, हुमायूं वंश की छाया किसी के सिर पे पड़ जाती है तो उसी देश से वो राजा हो जाता है। छाय हुमायूं फिरे दुहाई कहे महाराजा, उसकी दुहाई बढ़ने लगती है और उसी देश से क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। तो किसमें पराक्रम है, सामान्य व्यक्ति है और हुमायूं पक्षी की छाया पड़ गई और उसकी दुहाई भिड़ने लगती है, वो अब सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। हुमायूं पक्षी की छाया पड़ने के बाद में वो क्या बन गया, राजा बन गया। वो कितना समय लगा, एक पल लगा। या उसने मेहनत की, कौन सी उसने फतेह प्राप्त की, कुछ भी तो नहीं की। तो ये किसका पराक्रम है, ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ऐसा समृद्ध सायब मेरा। राव कुरंक करे पल माई, रंक कुराज दिरावे रे। राजा को क्या बना देते, रंक बना देते। महाभारत में पता है पांडवों को कितना वर्ष का अज्ञातवास मिला, 12 वर्ष का। अच्छा खासा इंद्रप्रस्थ का राज था, परंतु देखो कैसी परमात्मा की लीला हुई, सब कुछ हार गए, सब कुछ छीन गया और कहाँ निकलना पड़ा, राव कुरंक करे पल माई। एक दिन की अंदर की घटना हो गई या ज्यादा समय लगा, छोड़कर राज को जाना पड़ा। राव कुरंक करे पल माई, रंक कुराज दिरावे रे। अरे अपन छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं, परमात्मा से शिकायतें करते हैं। अरे सृष्टिकर्ता परमात्मा ने किनको भेजा, 14 कला लेकर, राम जी को भेजा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जो किसके राजा थे, अयोध्या के राजा थे। उनकी भी कहानी किसने रची, ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ऐसा समृद्ध सायब मेरा। वो तो अवतारी पुरुष थे, अपन किस खेत की मूली है। हमारे तोतला साहब ने जोरदार बोल दिया, मूली भी नहीं मामूली है, मामूली भी नहीं है। तो अवतारी पुरुष जो सृष्टिकर्ता परमात्मा से 14 कला लेकर आए, उनके आदेश से आए, वो राजा है, क्षत्रिय है, और उनको भी एक पल के अंदर राव कुरंक करे पल माई, उनको भी, वो तो राजा थे नहीं, पिताजी ने वरदान दे दिया तो दे दिया, मैं क्या करूं, मैं तो राजकुमार हूं, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसी बात बोली नहीं। क्योंकि वो जान रहे थे ये सब क्या है, सृष्टिकर्ता परमात्मा की लीला है, नाटक है। वो अंदर से बिल्कुल भी दुखी न थे और राज मिलने का भी, राज्याभिषेक होने वाला था 2 दिन बाद, उसके लिए भी सुखी नहीं थे, खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और 2 दिन बाद ये खबर आ गई अचानक कि 14 वर्ष का
वनवास, तो वो दुखी होने वाले नहीं थे। उन्होंने तो कई बात नहीं, हमारे पिताजी ने हमारी माता कैकेयी को जो वरदान दिया था देवासुर संग्राम में, आज उन्होंने वरदान मांग लिए तो चलो, पिताजी का तो उसमें कोई दोष नहीं, उनका कोई मेलाफाइड, उनका कोई दुर्भावना तो पिताजी की मेरे प्रति थी क्या? नहीं थी। बस उन्होंने तो ये किया कि उनकी कोई दुर्भावना थी क्या? नहीं थी। ये क्या है? ऐसा समृत सायब मेरे, उनकी रचना है, सृष्टिकर्ता परमात्मा की लीला है। उन्होंने ये मेरे लिए कहानी लिखकर भेजी है। तो न तो पिताजी दशरथ से शिकायत, ना माता कौशल्या से, सबसे बड़ी किनसे शिकायत नहीं, कैकेयी से भी शिकायत नहीं, मंत्रा से भी शिकायत नहीं। आते ही वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद आए तो सबसे पहले किसके चरण छुए? कैकेयी के। और किनके मिलने गए? मंत्रा को मिलने गए, जो राजमहल से फिर बाहर भी इतने पश्चाताप में थे कि बाहर भी निकलना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है सृष्टिकर्ता परमात्मा का इतना सामर्थ्य है, ये उनकी ही रचना है, उनकी ही कहानी है। मुझे तो मेरा रोल निभाना, मुझे मेरी लीला करनी है। तो जैसे ही आदेश मिला, पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। सबको पता था हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नाटक लीला कर रहे हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर, उनको क्या मालूम था कि ऐसे वरदान मांग लिए जाएंगे? उन्हें तो बोलक में दे दिया, ठीक है। पूज्य पिता के सहज सत्य पर क्या वार सुधाम धराधन को, राव कुरंक करे पल माई। पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे। कौन चले? सीता चली गहन वन को, उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने, तुम कहां? तो विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां है राम जी आप हो, वहां तो मैं पीछे पीछे आपका दास तो आने ही वाला है। और आप आज राजमहल को छोड़कर जा रहे हो, मैं राजमहल को भोगूं, ये संभव ही नहीं है। ऐसा समृत सायब मेरा, ऐसा समृत सायब मेरा। तो पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुदाम धराधन को, चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। जब उनकी समर्था को अपन इस प्रकार से समझ पाएंगे, उनकी शरणागति अपन ले लेंगे, तो अपने को भी कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसमें अपन को अभिमान नहीं होगा, और कुछ भी चला जाए तो उसके लिए दुख शोक शिकायत नहीं रहेगी। चले राम उनके भी पीछे, सीता चली गहन वन को। कहा राम ने, तुम कहां? विनीत वदन से उत्तर पाया, तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली, ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले। इनको बोली? लक्ष्मण जी को। चलो इनकी बात तो समझ में आती है कि इनके लिए राम को ही मांगा वनवास, लक्ष्मण जी का वनवास नहीं मांगा है, बोला नहीं है। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले? उत्तर मिला, आर्य बरबस मुझे न बना दो त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको अपना बड़भागी। मैं त्यागी नहीं हूं, मुझे तो राम जी का सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा समृद्ध साहिब ने मेरे लिए जो रोल निभाया है, उसे मुझे सहज में निभाना है। तो हर्षिता थी वन में जाने का, ये गम था? हर्षिता थी कि जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा है, वो उद्देश्य तो मुझे यहाँ से प्रस्थान करने पर ही प्राप्त होगा। रावण का वध अयोध्या में बैठे बैठे तो होने वाला नहीं है। तो उसके लिए सुख और दुख सब सहते रहे, पर कोई शिकायतें किसी की थी? राम जी की थी, लक्ष्मण जी की थी, सीता जी की थी। और फिर कहां जाके डेरा लिया? पंचवटी में। पंचवटी की छाया में है सुंदर वर्ण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है, एक भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में क्या बनाई? राजमहल बनाए, सुंदर पर्ण कुटीर बना। और तिनके की कुटिया भी क्या लग रही थी? सुंदर लग रही थी, क्योंकि ऐसे समर्थ साहिब का शरणा था, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था। और अपने को अपनी करने का जोर रहता है, तो ऐसी कुटिया में मैं रहूं क्या? ऐसा ही करते हैं ना अपन। तब तक तो परमात्मा से शिकायतें भी समाप्त
नहीं हुई हो, जब तक शिकायत समाप्त नहीं तब तक परमात्मा अपने निज कर्म में स्थान देने वाले भी नहीं है, ना आज देंगे ना कल देंगे, तीनों काल में स्थान मिलने वाला नहीं है। और फिर वहां खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही है? कोई दास दासियां तो थी नहीं, हाँ थी क्या? अकेले ही आए थे तीनों, कोई साथ में नौकर चाकर दास दासियां तो थी नहीं, क्योंकि राव कुरंक करे पल माई, कोई समय लगा था क्या? अब फिर क्या कर रहे हैं? अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वह अपनी खेती है, पाती है तब कितना गौरव, कितना सुख, कितना संतोष, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोष, उनको कोई भी कमी खल नहीं रही थी। अपने पेट के लिए जो व्यवस्था करनी वो स्वयं ही कर लिया। और फिर सारा बात पता है, अभी ज्यादा समय भी नहीं है, ज्यादा चर्चा भी नहीं हो पाएगी। फिर जैसे तैसे उन्होंने 12 वर्ष निकाल ली, फिर अंतिम 2 वर्षों के अंदर ये सारा युद्ध हुआ और रावण पर विजय प्राप्त की। फिर अंत में विजय प्राप्त करने बाद में वापस से राम और लक्ष्मण ने ये बैठे थे तो विचार कर रहे थे, कहा राम ने कि ये सत्य सुख दुख सबे समयाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन, जब तक संकट आप ना आवे तब तक उनसे डर माने, लेकिन यदि वे आ जावे तो डटकर सूर समर्थाने। जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो अच्छी बात है, परमात्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते रहो, और आ गया तो भी परमात्मा का शरण लेकर ही उस संकट से मुकाबला करो। अपने में बल नहीं, अपने में सामर्थ्य नहीं है किसी से मुकाबला करने का, वो तो परमात्मा की मेहर में, दया में, कृपा में ही सामर्थ्य है। वो अपने को दुखों को सहन करने की शक्ति देते हैं, समझ देते हैं, और संकट से मुकाबला वो ही करवाते हैं, तो अपन पार लग सकते हैं। ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ताका गिगन मंडल माही डेरा रे, राव कुरंक करे पल माई, रंक कुराज दिरावे रे। एक पल के अंदर राजा बना देते और एक पल के अंदर राज सिंहासन को छुड़ा देते हैं। उजड़े नगरी को तुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। उजड़ी हुई नगरी है तो उसको तुरंत बसाने का सामर्थ्य किसमें? परमात्मा में है। नगरी की क्या बात करें, 3 लोग की एक पल में उन्होंने बसा दी। 49 का सकल पसारा, 3 लोक भवन 14 सारा, तो नगरियां तो छोटी मोटी उनके दाएं हाथ का खेल है। तो उजड़े नगरी को तुरंत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। जहाँ बड़े बड़े खड्डे तो उनको तो बढ़ते सो बढ़ते ही है, इतना दे देते हैं कि और पहाड़ खड़ा हो जाता है। किसी ने कोई काम किया, धंधा किया, क्या लग गया? घाटा लग गया। इतना खड्डा हो गया, अंदर का अंदर ही इतना घाटा लग गया कि ऐसा सोचते हैं कि अपनी करने से, अपने बल से तो जिंदगी भर कमा कमा कर चुका है, तो भी चुकने वाला नहीं है। वो तो परमात्मा की ऐसी मेहर होती है कि खाड़ा जा पहाड़ बनावे। अपन प्रत्यक्ष में देख रहे, अपने स्वयं का उदाहरण भी है और अपने अड़ोस पड़ोस का सबका उदाहरण भी है। देखो किसके कितना खड्डा हो गया, कितना घाटा लग गया कि आज माइनस के अंदर आ गए। अपनी करने से, अपने बल से तो कभी भी पूरा हो सकता नहीं थी। नौकरी कर करके चुकाओ तो इतना करोड़ों रुपया कोई चुका सकता नहीं, परंतु परमात्मा की मेहर हो जाती है तो वापस से उसी धंधे में वो कमा लेता है। किसकी मेहर से? मैंने किया तो पहले घाटा क्यों लगाया? तो इतना होशियार था तो, हाँ वो कहता नहीं कमाया मैंने, पहले ही कमा लेता भाई, पहले तेने घाटा क्यों लगाया जब तू इतना होशियार था तो। सब किसकी रचना से होता है? ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ऐसा समृद्ध सायब मेरा, तो उजड़ नगर को तुरत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे रे। परमात्मा उनको इतना भर भर के देते हैं कि और वो सबकी सहायता करने में समर्थ हो जाता है। करने कराने वाले कौन है? परमात्मा। परंतु जस किसको देते हैं? अपने भक्तों को जस देते हैं, दिलाते हैं। दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे, जीवत दी से सो तुरत बिना से, मुआ को आण जीवावे रे। दूरादि से वो
नेड़ा कर दे। जो अपने को दूर नजर आ रहा, बहुत दूर नजर आ रहा है, उसको भी परमात्मा जब अपने पर मेहर करते हैं तो अपने लिए बिल्कुल नजदीक हो जाता है। जो असाध्य नजर आ रहा है, जिसको प्राप्त करना, जो कार्य को करना अपने लिए असंभव नजर आ रहा है, मुश्किल नहीं, असंभव नजर आता है, वो भी परमात्मा की जब दया दृष्टि होती है तो वो अपने लिए संभव हो जाता है। अपनी बल से तो अपन जिसको कभी प्राप्त नहीं कर पाते, वो परमात्मा की दया से, कृपा से, आशीर्वाद से प्राप्त हो जाता है। दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। और संसार का उदाहरण समझे अपन, कैसे एक पल के अंदर दूर कर देते, पास कर देते हैं। आज अपन कुछ भी नहीं है और अचानक से कोई सरकारी नौकरी लग गई, अचानक से कोई चुनाव जीत गए, तो दूरादि से सो नेड़ा। अरे वो कालानी साहब हमारे दूर के रिश्तेदार है, सब बताने लग जाएंगे, नहीं बताने लग जाएंगे। हम गार्डन में साथ में वॉक करते थे, जब अच्छा कोई पद मिल जाएगा तो दूरादि से वो नेड़ा कर दे। सफलता में पूरी दुनिया अपना संगी साथी रिलेशन निकाल ही लेती है, बना लेती है, सब उस समय पास आ जाते हैं। इस वजह से आए, दूरादि से वो नेड़ा कर दे। और आज अचानक से क्या लग गया, कांटा लग गया, तो फिर मिलेंगे तो उनसे टलकर निकल जाएंगे, कहीं हमसे कुछ उधार न मांग ले वे, कोई सहायता न मांग ले वे। तो दूरादि से वो नेड़ा कर दे और नेड़ा को दूर पठावे रे। जब व्यक्ति संघर्ष करता है ना, स्ट्रगल करता है, कभी कुछ पूछने वाला भी होता नहीं है, और जिस समय उसकी सफलता कदम चूमती है तो उस समय पूरी दुनिया उसके पास में आ जाती है। परंतु सफलता भी मिली तो किसकी मेहर से? ऐसा समृद्ध सायब मेरा, ऐसा समृद्ध सायब मेरा, दूरादि से वो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठावे रे। जीवत दी से सो तुरत बिना से, मुआ को आण जीवावे रे, मुआ को आण जीवावे रे। जीवत दी से सो तुरत बिना से। अभी लग रहा है ये तो इसकी आयु अवधि बहुत बाकी, अभी तो क्या ये जवान है, काया भी इसकी हष्ट पुष्ट बलवान है। अभी 2 साल पहले क्या हुआ कोविड के अंदर, हाँ, जीवत दी से सो तुरत बिना से। जो अच्छे खासे दिख रहे थे जवान के जवान चले गए, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर, 6 पैक वाले भी चले गए। और परमात्मा ने जिस पे मेहर कर दी तो वृद्ध भी उनको कोविड होने के बाद में भी बच गए। किनकी मेहर से? अपने बल से तो बचने वाले नहीं थे, वो परमात्मा की मेहर से ही सब कुछ संभव हो पाया। बाकी जैसी जो लहर चली थी, आज अपन जिंदा है तो किसकी वजह से? परमात्मा की मेहर की वजह से ही है, अपने में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो जीवत दी से सो तुरत बिना से, और मुआ को आण जीवावे रे। कोई मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, लंबी बीमारी लगी हुई है, वृद्ध भी हो गया है, परंतु वो भी वापस से गैर असाध्य बीमारी को भी रिकवरी करके बहुत से धन चेत गए, जबकि किसी को विश्वास होता नहीं, लगता था कि ये तो 2-4 महीनों के मेहमान हैं। वो सब किसकी मेहर से होता है? परमात्मा की मेहर से होता है। हमारे ऑफिस में एक अशोक जी है, अकाउंटेंट, उनको गले का कैंसर हो गया, परंतु आज कितने साल हो गए, परमात्मा की मेहर हुई तो वो आज उनके कुछ भी जैसा लगता है कोई रोग था ही नहीं, भारी रोग हो गया था जिसमें बचने की संभावना बहुत कम थी। तो किसकी वजह से? जीवत दी से सो तुरत बिना से, मुआ को आण जीवावे रे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब करा सकते हैं, बस जरूरत है अपना शरणा लेने की। उनका शरणा लेकर उनका कृतार्थ भाव मानते हुए उनको अपन प्रतिपल धन्यवाद ज्ञापित करते रहे। वही सबसे बड़ी भूल करते कि उनको अपन धन्यवाद देते नहीं, उनसे क्या करते हैं? शिकायतें ही शिकायतें करते रहते हैं। सुबह उठने से शिकायतें चालू होती है और रात तक शिकायतें चलती रहती है। बुखार भी आ गई तो शिकायत तो सबसे पहले किससे? परमात्मा से शिकायत होगी। अरे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, परमात्मा तुमने मुझे केवल एक सामान्य सी बुखारी दी, धन्यवाद आपका, आपने कोई मुझे बड़ा रोग नहीं दिया। ऐसा करते
नहीं करते हैं। वही सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। हर परिस्थिति में अपने को धन्यवाद ज्ञापित करना है। किसी ने अपने को ठग लिया कलानी साहब, 1 लाख रुपए नुकसान हो गया, तो उस समय अपन क्या करते हैं, मैंने तो आज तक किसी को ठगा नहीं, इसने मुझे ठग लिया, परमात्मा मेरा इतना भी ध्यान नहीं रख सकते। अरे उन्होंने ध्यान रखा इसलिए 1 लाख से निपट गए, वरना 10-20 लाख का चूना लग जाता। तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि परमात्मा आपने मुझे थोड़े से ही बचा लिया, उसमें ही निपटा लिया, और कहीं वरना तो बहुत बड़ी संकट मेरे पर आने वाला था। तो ऐसा समृत साहिब मेरा, ऐसा समृत साहिब मेरा, सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख को सुख माही लावे रे, रोग क्षति सुपल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे, सुख विलास छुड़ावे पल। जो आराम से रह रहे हैं, अच्छा खासा सुख है, और एक पल के अंदर क्या आ जाता है, दुख आ जाता है। तो परमात्मा की कहानी है, इसमें कोई भी ट्विस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की ट्रेजेडी हो सकती है, परंतु उसके अंदर भी अपने को तैयार किसके लिए रहना, धन्यवाद देने के लिए। परमात्मा आपने मुझे दुख भी दिया है तो कोई ना कोई मेरे भले के लिए ही दिया, क्योंकि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को। परमात्मा कहते मुझे भूल गया बेटा तू, इसलिए मैंने तेरे लिए क्या भेजा, दुख भेजा, ताकि तू थोड़ा तो मेरी ओर, हाँ, मेरे सन्मुख हो जाओ। जिस पल तू सन्मुख हो गया तेरे सारे दुख ही मिट जाएंगे। सन्मुख होए ही मोई जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही, तो सुख विलास छुड़ावे पल में, दुख सुख माही लावे रे। दुखी है उसको एक पल में दुखी कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। रोग क्षति से पल माही खोवे, साज के रोग लगावे रे। बहुत सारे ऐसे रोग लगे हुए असाध्य, परंतु परमात्मा की मेहर से जो डॉक्टर भी रोग को दूर नहीं कर सकता, वो किससे हो सकता है, जो ताकत दवा में नहीं, वो किसमें, दुआ में है। वो परमात्मा की कृपा से वो रोग भी समाप्त हो जाते हैं। और कुछ साज के रोग लगावे रे, कोई अपना बल लेकर घूमता, मैं तो रोज योगा करता हूँ, मैं तो रोज जिम में जाता हूँ, मेरे को तो कोई रोग हो सकता नहीं है, मैं बाहर का खाता भी मेरे तो कोई रोग नहीं होगा, फिर भी बहुत रोग हो गया बाहर का नहीं खाने के बाद भी हो जाता है। साजे के रोग लगावे, उसमें भी धन्यवाद ही ज्ञापित करना है। परमात्मा आपने मुझे रोग से लगाया, परंतु बहुत बड़ा रोग नहीं था, उससे आपने ही मुझे बचाया। और अपन वो शिकायत करने लगेंगे तो परमात्मा राजी होकर इस घर में स्थान देने वाले नहीं है। बोलो राम सतगुरुदेव परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो ऑक्सीजन मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा।